हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर की जितनी भी मैकेनिज्म है वन बाय वन। तो शुरू करते हैं हम। तो पहली मैकेनिज्म है एल्कीन से एल्कोहल बनाना। और एल्कीन से जब एल्कोहल बनाना है मींस आपको वाटर ऐड करना है, और वाटर का जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाता है। अब ये वाली जो एल्कीन है वो सिंपलेस्ट एल्कीन दैट इज इथीन, जो कि सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड के ग्रुप सेम है। तो इसमें किसी एक पे H चला जाएगा, किसी एक पे OH चला जाएगा। तो यहाँ H चला गया तो CH3 बन गया, यहाँ OH चला गया तो OH बन गया, तो बन गया अल्कोहल। तो वाटर का एडिशन कहलाता है हाइड्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसलिए उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब इस रिएक्शन में H2SO4 का क्या रोल है? तो पहला रोल, इन दिस रिएक्शन H2SO4 एक्ट एज कैटेलिस्ट, ये कैटेलिस्ट का काम करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए बिल्कुल एंड तक, और साथ ही साथ एक एक चीज नोट करते रहना क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले H2SO4 टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस, क्योंकि एसिड है। इसके बाद आपने H2O लिया है, ये रहा वाटर का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, H प्लस कहां से आया? H2SO4 से। अब H प्लस के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और हाइड्रोजन अपना पूरा करता है डुप्लेट, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको दे दिया, तो इसने दिया तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर की जगह एक लोन पेयर बच गया, और जिसने दिया उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो ये कंपाउंड बन गया H3O+, और इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब H3O+ इज मेड अप ऑफ H+ एंड H2O। ठीक है। अब क्या होगा? पहला स्टेप, ये एल्कीन है और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? लेफ्ट वाले के साथ जाओ चाहे राइट वाले के साथ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। और ये वाटर है, H2 है इसके अंदर, H3O+ के अंदर वाटर है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो बेटे ये H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकल गया तो यहां रह गया H+। जैसे ये जाएगा इसके ऊपर आएगा H+। अब देखिए शिफ्टिंग कर दी मैंने इस साइड, लेफ्ट साइड में, तो इसके ऊपर आएगा प्लस और इसके ऊपर आएगा माइनस। माइनस का मतलब इसके साथ दो लोन पेयर। अब इस H+ को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये वाला कार्बन देगा, ये वाला कार्बन देगा। तो इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, और इस स्पीशीज को बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो बेटे पहले स्टेप में इस कार्बोकैटायन को देखो और इस एल्कीन को देखो, एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड हुई है? H+। और H+ का ऐड होना कहलाता है प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप का नाम हुआ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन किसने दिया? अभी H3O+। और H3O+ में H+ कहां से आया? H2SO4। इसका मतलब H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट। तो दूसरा आपको H2SO4 का फंक्शन समझ में आ गया कि H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट, इस रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन देने का काम करता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो वाटर रिमूव हुआ है ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि लोन पेयर दे सकता है, तो ये लोन पेयर दे सकता है। किसको देगा? जिसको जरूरत है। इस कार्बन को जरूरत है पॉजिटिव चार्ज,
तो इसने लोन पेयर इसको दिया, तो ये वाला एज इट इज कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये H ऐसा, ये भी H ऐसा, और इसने लोन पेयर दिया तो इसके साथ बॉन्ड बन गया। तो अब देखो, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बिल्कुल अल्कोहल है, CH3 CH2, ठीक है, OH और साथ में H प्लस है। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मींस अल्कोहल कंटेनिंग प्रोटॉन। और इस स्टेप का नाम हुआ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन। और न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। अगले स्टेप में क्या होगा, आपको पता है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, तो इसमें से ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कोई भी टूटेगा और ये टूटेगा तो H प्लस निकल गया। और H प्लस जैसे ही निकल जाएगा, पीछे क्या बचा? CH3 CH2 OH। और H प्लस का निकलना कहलाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। अब ये जो H प्लस है हमने उधार लिया था H2SO4 से। हमने बोला मेरे प्यारे H2SO4 मेरा काम हो गया है, आप अपना H प्लस ले जाइए। तो ये जो HSO4 था वो इसके पास आएगा, इसके साथ मिलकर के वापस H2SO4। इसका मतलब H2SO4 इस रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होगा। तो ये थी मैकेनिज्म आपकी इस एल्कीन से एल्कोहल बनाने की। तो सेकेंड वन मैकेनिज्म है हाउ एल्कोहल कैन बी कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो एल्कोहल से एल्कीन बनाया है और आपने H2O रिमूव कराया है, तो इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इस रिएक्शन के दौरान आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, इसका मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके। अब देखिए, ये तो हमने रिएक्शन लिखी है, हुआ कैसे? इसमें OH तो जाएगा ही, जिस कार्बन से OH गया उसको अल्फा बोलेंगे, अगले वाले को बीटा बोलेंगे। तो इस कार्बन से OH गया, इससे H गया, इसका H और इसका OH मिलकर के वाटर। और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड इस अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या, देखिए, वही सबसे पहले H2SO4 टूटेगा H प्लस एंड HSO4 माइनस, ठीक है। इसका मतलब H2SO4 ने क्या अवेलेबल कराया? प्रोटॉन। सो H2SO4 ऑल्सो एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट। ये प्रोटोनेटिंग एजेंट का काम भी करेगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान आपको प्रोटॉन अवेलेबल करा रहा है। अब क्या मैकेनिज्म है, देखिए, ये मैंने अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH2 OH प्लस H प्लस, कहाँ से आया? H2SO4। अब H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन 0, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा है और ये ऑक्सीजन इसको लोन पेयर दे सकता है। और जैसे ही लोन पेयर देगा, इसके और इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर की जगह 1 हो जाएगा, और दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल कंटेनिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन, अल्कोहल के साथ प्रोटॉन ऐड होकर के जो चीज बनी उसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और इस स्टेप का नाम क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्योंकि इस अल्कोहल के साथ ऐड हुआ है H प्लस, तो किसी के साथ भी H प्लस का ऐड होना कहलाता है प्रोटोनेशन, ठीक है। तो पहले स्टेप में अल्कोहल के साथ H प्लस ऐड हो गया और उसको बोलोगे प्रोटोनेशन। सेकंड में, अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये अपने इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करना चाहेगा, और नलीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिसकी तरफ जाएंगे वो नेगेटिव। तो जैसे ये शिफ्ट होगा, ये वाटर निकल गया, H2O निकल गया। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन बनेगा। तो सेकंड स्टेप का नाम हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड रिमूवल ऑफ H2O। तो इस सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन बना है और वाटर रिमूव हुआ है, ये कार्बोकैटायन बन गया।
थर्ड स्टेप में देखिए, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी नलीफाई करने के लिए चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, कोई सा भी तोड़ो। चलो ये बॉन्ड टूट गया मान लीजिए, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो सिंगल का बन गया डबल, और ये H निकल गया किसके फॉर्म में, H+। तो इस थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, इस कार्बोकैटायन से H+ रिमूव हुआ है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन इज रिमूवल ऑफ H+। अब ये बचा हुआ H+ जो हमने H2SO4 से उधार लिया था, हमने बोला भाई साहब अपना ले जाइए, तो यहाँ से HSO4- आएंगे, H+ मिलेंगे और निकल जाएगा H2SO4 वापस। इसका मतलब H2SO4 रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होगा। सो H2SO4 ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। तो ये था इसका मैकेनिज्म। So third one mechanism is formation of ether from alcohol। तो बेटे एल्कोहल से एल्किन भी बन सकती है, अभी जस्ट पढ़ा इससे पहले, और एल्कोहल से ईथर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर क्या रखा है। यदि आपने टेम्परेचर 443 केल्विन रखा होता तो एल्किन बनती, और 413 रखा है तो ईथर बनेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में एक तो टेम्परेचर का रोल है, दूसरा इसमें आपको बेटा एल्कोहल को एक्सेस में लेना पड़ेगा। एल्कोहल के 2 मोल्स लोगे, और जब 2 मोल लोगे तो दोनों के OH पास में आएंगे, तो आपस में इंटरेक्ट करके वाटर रिमूव हो जाएगा। तो पीछे बचा CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये बन गया ईथर, और इसका IUPAC नेम है इथॉक्सी ईथेन। और इस रिएक्शन को ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 413, और आपका ये ईथर बन गया, और साथ में वाटर रिमूव हुआ। तो यहां पर भी डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन एल्कोहल को एक्सेस में लेना है। ओके, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, वही H2SO4 लोगे H+ और HSO4-। अब ये लिया अल्कोहल और यहां से आया H+, इसका मतलब वापस H+ कहां से आया, H2SO4 से। तो अगेन इसमें भी H2SO4 एक्ट एज प्रोटोनेटिंग एजेंट। इसमें भी आपका H2SO4 प्रोटोनेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो क्या है देखो, इस H+ को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा, ये दे सकता है, तो इसने दिया। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर की जगह 1 रह गया और प्लस आ गया, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और इस प्रोसेस का नाम हुआ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के साथ H+ दैट इज प्रोटॉन ऐड हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कहां से आएगा न्यूक्लियोफाइल, दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल, दूसरे एल्कोहल का मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बेटा SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब एक ही स्टेप में, मतलब सामने से कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा और बैक साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखना इसमें बहुत ही ध्यान से, क्या होगा बेटे, यहां से न्यूक्लियोफाइल ये जाएगा, H2O जाएगा, H2O जाएगा, तो H2O गया तो वाटर बन गया, और जैसे H2O गया इसके ऊपर चार्ज क्या आया, प्लस। इस प्लस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये लोन पेयर देगा, और ये अटैक किस साइड से करेगा, बैक साइड से। तो देखो दिस सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल is act as nucleophile. In it oxygen will donate the lone pair, and जैसे अल्कोहल बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से वाटर निकल जाएगा। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल वाटर निकल गया, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, SN2 रिएक्शन। तो जैसे ही वाटर गया, पीछे से अटैक किया, तो आपके ये बन गया। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि ये चीज होती है ईथर और इसके साथ में प्रोटॉन है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर। अब इसमें भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगेन हाईली अनस्टेबल,
तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये H प्लस निकल जाएगा और H प्लस का निकलना कहलाता है डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप तो हुआ प्रोटोनेशन, सेकंड में हुआ न्यूक्लियोफाइल अटैक और थर्ड वन इज डीप्रोटोनेशन। तो देखिए अब बचा हुआ H प्लस इस HSO4 के साथ मिलकर के वापस H2SO4 बन जाएगा। तो ये थी आपकी थर्ड वन मैकेनिज्म। So fourth one mechanism is reaction of HI with ether। तो ये ईथर लिखा मैंने CH3OCH3। इस ईथर में ऑक्सीजन के दोनों साइड के ग्रुप सेम है और जब सेम होता है तो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन में HI के साथ करता हूं तो ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म का मतलब एक ही स्टेप में और न्यूक्लियोफाइल I माइनस वहीं जाएगा जहां हिंड्रेंस कम होगी। तो इस केस में तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल ईथर है, तो I किसी भी कार्बन के साथ जा सकता है। तो मान लीजिए इसके साथ I चला गया तो ये तो बन गया आपका CH3I और दूसरा प्रोडक्ट बन गया CH3OH। लेकिन सेकंड वाले को देखोगे तो ये आपका जो ईथर है वो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड 1 कार्बन है। तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2। तो SN2 मैकेनिज्म कहता है कि न्यूक्लियोफाइल I माइनस विल गो टू ओनली दैट कार्बन वेयर हिंड्रेंस इज लेस, वेयर रिपल्शन इज लेस, जहां पर भीड़ भड़ाका कम हो, गिचपिच कम हो, वहां पर अटैक करेगा। तो इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो सिंपल I इस 1 कार्बन वाले के साथ जाएगा और बनेगा CH3I और आपकी दूसरी चीज बाहर निकल गई CH3, CH2O और H, CH3, CH2OH। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। तो देखिए सबसे पहले HI टूटेगा H प्लस और I माइनस। इसका मतलब ये जो HI है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है I माइनस और H प्लस। तो पहले स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटॉन कहां से आया, HI से। ये ईथर है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने दिया तो ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। और ये अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय I माइनस। I माइनस कहां से आया, HI से। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका मतलब फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल जाएगा और I माइनस कहां से अटैक करेगा, बैक साइड। इसके अंदर बैक साइड अटैक होगा और बैक साइड अटैक होगा तो ये I माइनस इसके साथ बॉन्ड बनेगा और आगे वाला बॉन्ड टूटेगा। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पीछे से ये बॉन्ड बनेगा और आगे से बॉन्ड टूटेगा। तो ये न तो पूरी तरह से प्रोडक्ट है न पूरी तरह से रिएक्टेंट है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या है, देखो ये इधर आएगा, ये फटाक से इधर शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके साथ माइनस, तो इधर तो बॉन्ड बनेगा। ये वाला बॉन्ड समझ लो टूटने की कोशिश करेगा। इधर I के साथ बॉन्ड बनेगा, इधर टूटेगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड बन जाएगा, CH3I बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 CH2OH। इसका मतलब I माइनस तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और CH3 CH2OH है लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तो आपके ये CH3I बन गया और ये CH3OH। तो ये सारा था इस चैप्टर की मैकेनिज्म। तो 4 मैकेनिज्म थी। पहली थी एल्कीन से एल्कोहल, दूसरी थी एल्कोहल से एल्कीन, तीसरी एल्कोहल से ईथर, और चौथी थी रिएक्शन विद HI। तो अगले वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।